नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आर.सी. भट्ट, डॉक्टर रश्मिन भट्ट। मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का और मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मैं एमएससी, एमएड, पीएचडी हूँ। साथ में मैंने जीसेट और नेट की एग्ज़ाम भी पास की हुई है। मैं 2005 से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो सिंस 2005 मेरा मैथमेटिक्स के साथ एक अलग सा नाता जुड़ चुका है। जितने भी ग्रुप्स है उसमें इस चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ आते हैं आज के टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ट्यूटोरियल फॉर यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स, जिसका पार्ट 2 है आज, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, साथ में एंगल की बात करेंगे और कब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं वो कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें एक डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, वर्क डन दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड टू डिस्प्लेसमेंट। ये सब वीडियोस आप देख सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो लेट अस हरीली स्टार्ट विथ एमसीक्यू पार्ट 1। ए बार और बी बार दिया हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। सो सिंपली डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन। 2 into 1 दैट विल गिव यू 2, 1 into -2 विल गिव यू -2, 3 into 0 विल गिव यू 0। तो 2 - 2 आंसर इज 0। सो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको मिला 0। पर्टिकुलर जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो ये दोनों वेक्टर इस दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया है, अगेन आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 3, ये हो जाएगा -1 0 -4। ठीक है, लेट अस डू द डॉट प्रोडक्ट। 2 into -1 दैट इज -2, प्लस -2 into 0 दैट इज 0, 3 into -4 दैट इज -12। तो -12 - 2 दैट विल गिव यू -14। सो आंसर इज ऑप्शन बी -14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है देन ए बार एंड बी बार आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। आई बार और जे बार का डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 0 0 है, जे की वैल्यू 0 1 0 है, के की वैल्यू 0 0 1 है। तो आई बार और जे बार का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। आप चेक कर लो, 1 0 0 डॉट 0 1 0। तो 1 into 0 दैट इज 0, 0 into 1 दैट इज अगेन 0, 0 into 0 दैट इज 0। ठीक है, आई बार एंड के बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर इज यस, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ए बार इंटू ए बार बाय फॉर्मूला दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार। एंगल बिटवीन 2 1 0 एंड 1 - 2 0, अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 into 1, यह पहला ही क्वेश्चन है, दैट इज 2 -2 एंड 0। तो आंसर इज 0। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों एक दूसरे से कैसे है? परपेंडिकुलर है। चलो, i - k डॉट 2i + 3j - 3k प्लस i - 2j। तो इसको मैं थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मुझे चाहिए i - k। अब i की वैल्यू आपको पता है 1 0 -1, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए 2i + j - 3k। सो दैट इज़ नथिंग बट 2 1 -3, और लास्ट में है आपका -i + 2j। तो ये हो जाएगा आपका -1 2 0, k वाला नहीं है। ठीक है, नाउ यू आर सपोज टू फाइंड i - k डॉट 2i - j प्लस j -3k प्लस -i + 2j। चलो, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो i - k की वैल्यू निकली थी 1 0 -1 डॉट, इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 2 1 -3 प्लस इसकी वैल्यू निकली थी -1 2 0। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 0 -1, 2 - 1 दैट विल गिव यू -1,
1 plus 2 give you 3, minus 3 plus 0 will give you minus 3. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है. 1 into minus 1 that is minus 1, 0 minus minus plus 3, 3 minus 1 आंसर इज 2. तो आपका ऑप्शन है 2 जो इसमें गलत दिया हुआ है, जिसका आंसर आएगा 2. ठीक है, कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई ना? नहीं हुई है. हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है ना. ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमको प्रूव करना है. सो लेट अस प्रूव. ए बार डॉट बी बार दैट इज 2 minus 1 3 डॉट 3 0 minus 2 that is 2 3s are 6, minus 1 into 0 that is 0, 3 2 minus 2 minus 6, answer is 0. Since a bar dot b bar is 0, this implies a bar is perpendicular to b bar. इसको साइन में ऐसे लिखते हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, that is pi by 2. फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर. तो एंगल का फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूँ. एंगल इज डिफाइंड एज कॉस थीटा और साइन थीटा. cos theta is simply x bar dot y bar upon modulus of x bar modulus of y bar. तो चलो a बार को मैं कोऑर्डिनेट पेयर में लिखूंगा तो 2 1 4, b बार को कोऑर्डिनेट पेयर में लिखूंगा तो 1 1 1. a बार डॉट b बार बाय डेफिनेशन हो जाएगा 2 1 4 डॉट 1 1 1, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4. So that is 4 plus 2 6 plus 1 that is 7. चलो मॉड्यूलस ऑफ ए बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 16, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21. मॉड्यूलस ऑफ बी बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 3. नाउ बाय डेफिनेशन cos थीटा इज x बार डॉट y बार into modulus of x bar modulus of y bar, x bar dot y bar or sorry a bar dot b bar upon mod a bar mod b bar. a bar dot b bar की वैल्यू आई थी 7 upon रूट 21 into रूट 3. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं तो मैं पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो नहीं अंदर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 21 into 3. ठीक है, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा तो ऊपर हो गया रूट 7, नीचे 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. थीटा को सामने ले जाएंगे दैट इज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 7 by 3. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट. चलो ए बार बी बार सी बार दिया है तो ए बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार हमको फाइंड करना है. तो पहले हम ए बार प्लस सी बार फाइंड करेंगे दैट इज सिंपली 1 1 माइनस 1 प्लस सी बार की वैल्यू है माइनस 4 2 1. पेयर वाइज एडिशन 1 प्लस माइनस 4 दैट इज माइनस 3, 1 प्लस 2 दैट इज 3, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0. और मुझे चाहिए ए बार प्लस बी बार दैट इज 1 1 माइनस 1 प्लस बी बार की वैल्यू है 2 0 3, that is 1 plus 2 3, 1 plus 0 1, minus 1 plus 3 that is plus 2. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट that is minus 3 3 0 dot 3 1 2, that is minus 3 into 3 that is minus 9, 3 1 are 3, 0 into 2 0, so answer is minus 6. Let us come to another question. A bar is given, B bar is given. Find A bar dot A bar plus B bar. So पहले हम A bar plus B bar फाइंड करेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे. बिफोर दैट A bar आपका हो जाएगा 1 2 3, B bar हो जाएगा आपका 0 3 1 क्योंकि I वाला टर्म इसमें नहीं है. दैट इज A bar plus B bar. तो ए बार की वैल्यू 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4. अब ए बार के साथ ए बार और इसका डॉट प्रोडक्ट दैट इज 1 2 3 डॉट 1 5 4, दैट इज 1 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12. सो 12 प्लस 10 22 प्लस 1 23.
Prove that the angle between I bar minus j bar plus 2i plus j minus k happens to be this. ये हमने आगे जो एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है. तो लेट अस गिव द फर्स्ट नेम x बार, i माइनस जे दैट इज 1 माइनस 1 0. दूसरे को नाम दे दो y बार दैट इज 2i प्लस j माइनस k दैट इज 2 1 माइनस 1. अब पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0. आंसर इज 1. मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2. Modulus of y bar that is square root of 2 square plus 1 square minus 1 that is 1 square that is root 4 plus 1 that is root 6. Okay. So cos theta by definition x bar dot y bar upon modulus of x bar modulus of y bar दैट इज़ एक्स बार डॉट वाई बार की वैल्यू थी 1, मॉड एक्स बार की वैल्यू थी रूट 2, इसकी रूट 6 दैट इज़ 1 अपॉन 2 इंटू 6. इसको मैं लिख सकता हूँ 6 2 ज़ा 12 दैट इज़ 4 3 ज़ा 12. तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा दैट इज़ 2 रूट 3 दैट इज़ कॉस थीटा की वैल्यू. देयरफॉर कॉस थीटा इज़ 1 upon 2 root 2, therefore theta is cos inverse 1 upon 2 root 3. ये cos inverse, sin inverse, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो सब जानने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जो वीडियो है उसको एक बार देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो पहले को हम x बार बोल देंगे, दूसरे को हम y बार बोल देंगे और सिर्फ दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 दिखा देंगे. अपना काम ख़त्म. चलो 3 2 ज़ा 6, 3 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 3 दैट इज़ माइनस 3, 6 माइनस 3 दैट इज़ 0. सिंस एक्स बार डॉट वाई बार इज़ 0 दिस इम्प्लाइज एक्स बार इज़ परपेंडिकुलर टू वाई बार. अब परपेंडिकुलर में ऐसा भी आ सकता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपको दिए हुए हैं और उसमें एक वैल्यू आपको मिसिंग है, तो ये आपको फाइंड करनी है. सो सिंस दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा. दैट मीन्स 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x, 3 इंटू माइनस 3 दैट इज़ 6 that is minus 18, 5 into minus 8 that is minus 40, 2x that is minus 58, minus 58 सामने जाएगा तो plus 58, 58 by 2 that is x equals to 27. I hope so, I am right. Okay, sorry 29. दिस इज 29. अगेन ये GTU में आ चुका क्वेश्चन है. m प्लस 1i 2j 4k 4i m 3k दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो पहले को हम x बार बोल देते हैं और डायरेक्टली कोऑर्डिनेट पेयर में लिखते हैं m प्लस 1 माइनस 2 4 y बार इक्वल्स टू 4m माइनस 3. ठीक है. So these two have dot product 0 since x bar is perpendicular to y bar. Therefore, m plus 1 minus 2 4 dot 4m minus 3 this equals to 0. m plus 1 into 4 that is 4 into m plus 1 minus 2 into m that is minus 2m 4 3 is minus 12 that is equals to 0. Now 4m plus 4 minus 2m minus 12 equals to 0. 4m minus 2m that is 2m,
4 minus 12 that is -8, -8 सामने जाएगा तो प्लस, therefore m equals to 8/2 that is 4. अब आता है एप्लीकेशन क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई सेंस बिकॉज इट इज़ अप्लाइड क्वेश्चन और ये हर साल GTU के पेपर में रहता है. अ पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट दिस अंडर द फोर्स 1 2 3 -1 2 3 एंड -1 2 -3. तो आपको टोटल कितने फोर्स दिए? 3 फोर्स. लेट अस कॉल द फर्स्ट वन F1. तो F1 की वैल्यू है 1 2 3, दूसरे की वैल्यू है -1 2 3 और तीसरे की वैल्यू है -1 2 -3. तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा? दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का एडिशन. दैट इज 1 2 3 प्लस -1 2 3 प्लस -1 प्लस 2 -3. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 -1 -1, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 3 -3. सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 1 कैंसल, -1, 2 2 2 दैट इज 6, 3 3 कैंसल दैट इज 6. तो आपका रिजल्टेंट फोर्स है -163. अब point moves from this point A to point B. That means point A to point B. So distance between AB is simply a position vector subtraction OB minus OA. मतलब B में से A को आपको subtract करना है. That is -1 3 2 minus 0 1 -2. सब्ट्रैक्शन करें, -1 -0 दैट इज -1, 3 -1 दैट इज 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 4. तो आपका डिस्टेंस आ गया. नाउ वर्क डन इज डिफाइंड एज F.D. F की वैल्यू आपकी क्या थी? -163 डॉट, इसकी वैल्यू -124, डॉट प्रोडक्ट -1 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 2 plus 3 into 4. Simplify 1, 12, 12. 12 plus 12, 24 plus 1, 25 यूनिट. जब भी आप वर्क का क्वेश्चन कंप्लीट करें तो बीच में यूनिट लिख दें क्योंकि ये सब क्वांटिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द टू फोर्स F1 and F2 एक्ट ऑन अ बॉडी whose डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस. आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली दे दिया है. देन फाइंड द वर्क डन. तो पहले तो हमको फाइंड करना है F1 को कोऑर्डिनेट पेयर में I माइनस जे दैट इज सिंपली 1 -1 0. F2 को कोऑर्डिनेट पेयर में दैट इज -2j प्लस 3 के दैट इज I वाला नहीं है 0 -2 3. सो योर रिजल्टेंट फोर्स इज F1 प्लस F2 that is 1 -1 0 plus 0 -2 3. So what is left? 1 plus 0 1 -2 -1 that is -3 3. And your displacement vector you are given j plus 2k that is 0 1 2. Now find the work done that is F into D. F की वैल्यू आपकी थी 1 -3 3 dot 0 1 2. So that is 1 into 0 1 -3 into 1 -3, 3 2 6, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 plus 1 4 unit. Hence your work done is 4 unit. So here we come to the conclusion of now. The last part we will see in next video. Thank you.